जय सिया राम। बाबा जी के सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। ये घटना है इलाहाबाद की। डॉक्टर ब्रह्मरूप सक्सेना जी वहाँ सेवा भाव से होम्योपैथिक चिकित्सा किया करते थे। उनका बताना था कि कभी कभी असाध्य रोग के मरीज़ उनके पास आया करते थे और कहते थे कि बाबा नीम करौली ने उनके पास उन्हें भेजा है। उनका इलाज वे करते थे और वे शीघ्र ही स्वस्थ भी हो जाया करते थे। डॉक्टर साहब का कहना था कि अपनी सफलता पर उन्हें आश्चर्य होता था कि उनकी दवा बाबा जी के भेजे मरीज़ों पर जितना अच्छा कार्य करती थी उतना और मरीज़ों पर नहीं। वे बाबा जी को अच्छी तरह से जानते भी नहीं थे और ना ही कभी उन्होंने उन्हें देखा था, इसलिए उन्हें बाबा जी के दर्शनों की अभिलाषा बहुत अधिक थी। पर अपने काम धंधे को छोड़कर बाबा जी की खोज में निकलना उनके लिए संभव नहीं था। एक दिन अपने नंबर से एक बड़े से डील डॉल वाले व्यक्ति, कंबल ओढ़े हुए, धोती पहने हुए, नंगे पैर एक आदमी के साथ उनके कमरे में प्रवेश किए आए। बिना किसी दुआ सलाम के वे उनके सामने जाकर खड़े हो गए और पूछने पे उन्होंने बताया कि हथेली में कुछ गर्मी महसूस हो रही है। निदान के लिए उनसे कुछ प्रश्न पूछे गए तो उन्होंने कोई ख़ास जवाब नहीं दिया और कहा, जो दवा तेरी समझ में आवे वे दे दे। उनके इस व्यवहार से कुछ उनका मन विचलित सा हुआ और आजमाने के तौर पर एक दवा 3 दिन के लिए उन्होंने उन्हें दे दी। चौथे दिन आकर बताने के लिए कहा कि अब उन पर उस दवा का क्या असर हुआ या वे कैसी तबीयत है। वे बोले, इतनी थोड़ी दवा से क्या होगा, बहुत तादाद में दे दे, अब हम जा रहे हैं, फिर नहीं आएंगे। अपने साथ के आदमी से उन्हें 20 रुपये दे देने के लिए कहा। डॉक्टर साहब का कहना है कि वेशभूषा और बोलने के ढंग से उन्होंने अनुमान लगाया कि वे कोई बाबा हैं, और उस समय कार्य की व्यस्तता के कारण ध्यान में नहीं आया कि वे बाबा नीम करौली भी हो सकते हैं। उन्होंने एक बड़ी सी शीशी में दवा भर के दे दी। उस आदमी ने उस 10 रुपये के 2 नोट उनकी मेज़ पर रख दिए। वे कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं साधुओं से दवा के पैसे नहीं लिया करता हूँ। दवा लेके दोनों चले गए और उसी समय नोटों को उन्होंने दान पेटी में डाल दिया। इसके बाद जब दूसरा मरीज़ उनके कमरे में आया तो वे साधारण शिष्टाचार के साथ बोला, क्या आप जानते हैं जो अभी आपके कमरे में आए थे वे कौन थे? सोचने में लग गए डॉक्टर साहब कि ऐसा इन्होंने क्यों पूछा। बाबा नीम करौली थे, उन्होंने बोला। भारत की महान विभूति उनके द्वार पर 2 घंटे अपने नंबर की प्रतीक्षा में बैठी रही। ये सुनकर उनका मन स्तब्ध रह गया। उन्होंने मन ही मन बहुत ग्लानि की। अज्ञानतावश वे उनका सम्मान नहीं दे पाए और बाहर जाने पर जब उन्हें खोजा तो वे मिले भी नहीं।